तो मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और श्रवण बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहर संग्राम की। चलिए, तो मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों के लिए आज मतदान हो रहा। थोड़ी देर में आपको बता दें कि निकायों के लिए मतदान शुरू हो गया और 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में मतदान होना है। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगी। 46 निकायों में 3,397 प्रत्याशी मैदान में हैं। 30 सितंबर को मतगणना होगी। तो एक बार फिर से शहर संग्राम के लिए शंखनाद हो चुका है। 46 नगरीय निकायों में मतदान होने जा रहे हैं। 3,000 से ज्यादा प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में और सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद 30 सितंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। श्रवण, ये चुनाव बेहद अहम क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए जितने भी दिग्गज है, जिन्होंने दावेदारी की है, प्रत्याशियों के लिए टिकट मांगे हैं, उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और निश्चित रूप से 30 तारीख को उनकी किस्मत का फैसला होगा। अब से कुछ देर यानी आकांक्षा मतदान शुरू भी होंगे क्योंकि 7 बज चुके हैं। अब मतदान शुरू भी हो गए होंगे। 46 निकायों में मतदान होना है। 30 सितंबर को मतगणना होगी और जैसा कि आपने कहा कि जो तमाम दिग्गज हैं उनकी किस्मत यहाँ पर दांव पर लगेगी क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में ये निकाय चुनाव के जो परिणाम आकांक्षा कई मायनों में बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। और 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहली तस्वीर IBC 24 आपको दिखाएगा। सुबह 7 बजे जैसे ही इसकी शुरुआत होगी, 7 बज चुके हैं और मतदान शुरू हो गए हैं। एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें श्रवण की मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। निकायों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और जो सबसे पहली तस्वीर है वो भी एक्सक्लूसिवली आप सबसे पहले IBC 24 पर ही देखेंगे। तो 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों के लिए शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। तो मतदाताओं में कितना उत्साह है और मतदान केंद्रों में किस तरह की तैयारियां हैं, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तस्वीरें भी आप तक लाइव हम पहुंचाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहां पर पहुंचे हैं और किस तरह की जो तमाम तैयारियां हैं पोलिंग बूथों पर, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि 40 नगरीय निकायों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। तो निकायों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और श्रवण, ये कितने महत्वपूर्ण है इस बार के निकाय चुनाव, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया CM शिवराज सिंह चौहान हर एक बूथ क्रमांक पहुंचे हुए थे और उन्होंने जोर शोर से यहां पर हमने देखा कि कितना प्रचार प्रसार किया। सख्त अंदाज भी वहां पर CM शिवराज सिंह चौहान का देखने को मिला। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व CM कमलनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी थी। हर एक निर्वाचन क्षेत्र वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने जान फूंकने की कोशिश की और अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। और इससे समझा जा सकता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए ये एक लिटमस टेस्ट के रूप में भी देखा जा रहा है कि इसके जैसे रिजल्ट्स होंगे, ठीक उसी तरह विधानसभा चुनाव के भी कयास लगाए जा सकते हैं कि परिणाम कुछ वैसे ही निश्चित रूप से आकांक्षा सत्ता का सेमीफाइनल भी से कह सकते हैं क्योंकि ये परिणाम कई मायनों में बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर पूरी अपनी ताकत झोंकी है और जीत के दावे भी किए हैं। अब आज चुनाव हो रहे हैं, 30 तारीख को परिणाम होंगे और देखना होगा कि जनता का मूड क्या है और इससे ही आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं उससे जनता का मूड समझा जा सकता है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, मतदान शुरू हो चुका है, अपडेट बताइएगा। मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय में मतदान शुरू हो चुका है और ये वो नगरीय निकाय है जो अधिकतर ट्राइबल जिलों में है, मतलब ट्राइबल क्षेत्रों में है, जनजातीय क्षेत्रों में है और इसलिए चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मतदान के जरिए आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में ये तय होगा कि आदिवासी क्षेत्रों की जनता जो है वो किसके साथ है और इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने इन चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लिया है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा, कमलनाथ और तमाम मंत्री और नेता इन चुनाव में काफ़ी सक्रिय नजर आए। जहां जहां जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी वो वहां सक्रिय नजर आए। और आज जो है मतदान हो रहा है, शाम 5 बजे तक मतदान होगा और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तैयारियां हैं वो काफ़ी पुख्ता की गई है। हालांकि कोई संवेदनशील मतदान केंद्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। मतदान को लेकर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरे समय मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक फील्ड में रहें और पूरे मतदान की मॉनिटरिंग करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कलेक्टरों की मॉनिटरिंग में मतदान हो रहे हैं और सब जो परिणाम है वो 30 तारीख को आएंगे। उसके बाद तय हो जाएगा
कि नगर सरकार इन 18 जिलों में 46 निकायों में किसकी होगी, लेकिन उसके पहले सबकी जो है सांसें थम जाएगी जब आज मतदान के बाद जो परिणाम है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। पूरा मतदान जो है ईवीएम में हो रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल से लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेगा। तो सबकी नज़र आज के इस मतदान पर है और सबसे बड़ी बात है कि मतदान के जरिए ये तय हो जाएगा कि आने वाले चुनाव में जनता का मूड क्या है। बिल्कुल, जनता का मूड भी तय होगा। और श्रवण, ये भी कहा जाता है कि आदिवासी वर्ग ही मध्य प्रदेश में किंग मेकर हैं, वो ही सत्ता डिसाइड करते हैं। और जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे विवेक यहाँ पर कि सबसे ज्यादा इस बार जो मतदाता है आदिवासी ही है, तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में किन्हें वो वोट देते हैं, आज तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी और 30 सितंबर को रिजल्ट्स भी पूरी बयां कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक। चलिए आकांक्षा, खबरों में बढ़ते हैं आगे और बैतूल से खबर, जहां चॉकलेट का लालच देकर 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। सोनू अंसारी नाम के आरोपी की पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया गया। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी इलाके के सारणी में यह घटना हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। एक नाबालिग पीड़िता जो कि हमारे पास आई और जब हमने बात की तो ये बताया गया कि एक उसी के पास में रहने वाला एक लड़का है जो कि 29 साल का है, सोनू अंसारी नाम है, शोभापुर निवासी है। उसको टॉफी का लालच दिया गया और उसके साथ गलत। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नंद किशोर से। नंद किशोर, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, मामला बड़ा दुखद मामला है कि एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह का कृत्य किया गया है। युवक एक्चुअल में क्या है कि मतलब वाहन चालक है और वाहन चालक के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। बच्ची के अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो गरीब होने के कारण ही शायद इस बच्ची को इस तरह का लालच दिया गया था, जिसके बाद आरोपी ने अपना ये कृत्य को अंजाम दिया है। समय जब अंजाम देने के बाद जब वो घर से निकल रहा था तभी आसपास के लोगों ने उसे देख लिया और देखने के बाद उसकी जम करके पिटाई की है और पुलिस के हवाले किया है। फिलहाल पुलिस कस्टडी में अभी आरोपी है, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल तो जरूर दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे कृत्य करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा इस चीज का मैसेज लोगों में पहुंच सके और इस तरह की अबोध मासूमों के साथ। अनंत किशोर, फिलहाल बच्ची की कैसी स्थिति है? देखिए, बच्ची की स्थिति की अगर बात की जाए तो बच्ची की स्थिति अभी ठीक है। उसे हॉस्पिटल एडमिट किया गया था, लेकिन चिंताजनक हालत नहीं है, ठीक ठाक अभी हालत है। डॉक्टर का कहना है कि अभी इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बता दें, आज उज्जैन में शिवराज कैबिनेट की बेहद अहम बैठक होने जा रही है। विशेष कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा अन्य दूत योजना पर मुहर लग सकती है। खरगोन के महेश्वर जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी मिल सकती है। कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भी मुहर लग सकती है और उसके साथ सीएम ऑफिस में ओएसडी पद के सृजन का भी प्रस्ताव आज पास किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाकाल कॉरिडोर यात्रा की तैयारी पर भी चर्चा होगी। महाकाल कॉरिडोर का नाम बदलने पर भी विचार हो सकता है। बैठक के बाद मंत्रियों के साथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो कुल मिलाकर आकांक्षा देखिए तो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक कई मायनों में बेहद खास है कि महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं कि अहम मुद्दों पर आज चर्चा आज होनी है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर देशवासियों को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं और उससे पहले उज्जैन में ही ये बड़ी कैबिनेट बैठक। चलिए बुलेटिन में बढ़ते आगे और अब बात शारदीय नवरात्रि की। तो श्रवण, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को नवरात्रि के एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में मां के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भी माता के दर्शन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और आकांक्षा, सबसे बड़ी बात कि IBC 24 पर जो हमारे दर्शक हैं वो घर बैठे माता के दर्शन कर सकेंगे, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे जो लाइव तस्वीरें माता के लाइव दर्शन आपको करवाएंगे।
सिंगारे मुस्काए हो माँ मैया करे है सिंगारे मुस्काए हो माँ। नवरात्रि माँ दुर्गा दाई आए है विराजे हो करे है सिंगारे मुस्काए हो माँ मैया करे है सिंगारे मुस्काए हो माँ। मैया करे है सिंगारे मुस्काए हो माँ मैया करे है सिंगारे मुस्काए हो माँ। बिछिया औ पैरी पहिरे जब डोल दाई वो छम छम नाचे सन सारे हो माँ मैया छम छम नाचे सन सारे हो माँ मैया छम छम नाचे सन। तो छत्तीसगढ़ के 9 मंदिरों की भव्य तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई और आज आपको बता दें आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्म का मतलब तप और चारिणी मतलब आचरण करने वाली, तो तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जाती है। सफेद वस्त्र उन्हें अर्पित किए जाते हैं और आज मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं माता के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर के। और इस बार की नवरात्रि बेहद खास क्योंकि 2 साल के तमाम कोरोना काल की जो पाबंदियां थी उसके बाद भक्त पहुंच रहे हैं माता के दरबार में पूजन करने के लिए, अर्चना करने के लिए, विधि विधान से उनकी आरती करने के लिए, हवन पूजन करने के लिए। तो शारदीय नवरात्रि में पूरी 9 दिनों का अपना एक विशेष महत्व होता है आकांक्षा, और हर दिन सच्चे मन से माँ की पूजा की जाए, माँ की आराधना की जाए और मनोकामना पूरी करती है माँ। और यही वजह है कि जो भक्त हैं वो सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं, देवी माँ के दर्शन कर रहे हैं। और अब से बस हमारे कुछ संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और आपको घर बैठे हम माँ के लाइव दर्शन कराएंगे। चलिए और सीधे इंदौर का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी शालिनी हाडिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनसे बात करते हैं। शालिनी, आप इस वक्त कहां पर हैं और किस तरह की मंदिरों में तैयारी है, रौनक है, उत्साह है भक्तों में? श्रवण, देखिए शारदीय नवरात्रि का बेहद ज़्यादा खास महत्व होता है और जब बात माँ की आराधना की होती है तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा उमंग जो है वो देखने को मिलती है। ऐसे मौजूद हूँ इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर में। बेहद ज़्यादा प्राचीन मंदिर है और बेहद आकर्षण का केंद्र हमेशा से ही रहता है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है, क्योंकि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और ये दिन समर्पित होता है ब्रह्मचारिणी को। सुबह 6 बजे तीनों माता रानियों का श्रृंगार किया गया और उसके बाद एक बेहद रूप में ये नजर आ रही है और जितनी बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है वो देखने के लिए काफ़ी है कि कितना ज़्यादा उत्साह और उमंग भक्तों में इस समय नजर आ रहा है। कुछ ही देर में आरती शुरू होने वाली है, इसीलिए बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ भक्तों से ही मैं बात करती हूँ, कितना ज़्यादा उत्साह है? बहुत उत्साह, मैं जय माता दी, बहुत उत्साह है। 9 दिन हमारे उपासना रहती है, 9 दिन बहुत भक्ति करते हैं, 9 दिन माता रानी बहुत आशीर्वाद देती है, 9 दिन हमारा बहुत दीपावली सरी का उत्सव रहता है और हम बहुत शान से और बहुत उत्सव से माता रानी की आराधना करते हैं। जय माता दी। बेहद ज़्यादा उत्साह, कैसे 9 दिन मना रही है? हम तो देखो मैया के दर पे रोज आते हैं, हमें कुछ फील नहीं होता। ये तो बिन बुलाए ऐसे ही दे देती है कि पता ही नहीं चलता। मांगने से पहले ये समझ जाती है कि इनको क्या चाहिए भक्तों को, बस इनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है। धन्यवाद। आशीर्वाद बना रहे, यही कामना जो है वो की जा रही है। और जी शालिनी, कितना ज्यादा उत्साह 9 दिन। बिल्कुल शालिनी, उत्साह साफ नजर आ रहा है माता के भक्तों में और माता की हर एक लीला अपरंपार है। बने रहिए शालिनी हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ चुके हैं बिलासपुर से। जितेंद्र, आप जानकारी दीजिए कि इस वक्त आप किस मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं, क्या ऐतिहासिक मान्यता इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है? हो सके तो सबसे पहले IBC 24 के दर्शकों को माता के दर्शन भी जरूर करवाइए। बिल्कुल, देखिए हम 51 शक्तिपीठों में एक माँ महामाया रतनपुर की नगरी में इस वक्त मौजूद हैं और माँ महामाया के सीधे हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अपने जो श्रद्धालु हैं उनको यहाँ पर दर्शन कराना चाहेंगे, क्योंकि नवरात्रि जिस तरह से है उसके
लिहाज से अगर कहें तो यहाँ पर माता का जो अलौकिक स्वरूप है वो यहाँ पर भक्त सीधे देख सकते हैं। लगातार IBC 24 नवरात्र पर यहाँ पर माता के दर्शन करा रहा है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि माँ महामाया यहाँ पर महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। 51 शक्तिपीठों में एक महामाया यहाँ पर विराजमान है और विशेष मान्यता यहाँ पर मंदिर की है, क्योंकि दूर दूर से अगर कहें तो देश के साथ ही अलग अलग प्रदेशों से यहाँ श्रद्धालु जो है माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और पूरे नवरात्रि के 9 दिन अगर कहें तो विशेष रूप से यहाँ पर 25,000 मनोकामना ज्योति कलश भी यहाँ पर जलाया जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो आज चूँकि नवरात्र का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी रूप में माता की पूजा आराधना होती है। ऐसे में ब्रह्मचारिणी रूप जो माना जाता है, तप का आचरण करने वाली देवी, उनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। तो उसी की आज यहाँ पर पूरा आराधना होगी। कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी हम सीधे यहाँ पर बात करेंगे। आप लोग भी यहाँ पर आए हैं माता के दर्शन करने, कब से आ रहे हैं रतनपुर में, किस तरह से देखते हैं नवरात्र का अवसर है? हमेशा आते हैं, हर महीना में 2 महीना में आते ही रहते हैं हम लोग। बिल्कुल, अभी नवरात्र का अवसर है सर, किस तरह से देखते हैं महामाया के दर्शन करने को? हम तो बहुत खुशी खुशी आते हैं और आने के बाद भगवान दर्शन करते, भीड़ भाड़ में मजा आता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो भक्त हैं वो माता के लगातार यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। हर कोई अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुँचता है। कुछ यहाँ पर और भी भक्त हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, लेकिन आपको हम सीधे पहले माता के यहाँ पर दर्शन कराते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आपके लगातार जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है वो जारी है। आप भी यहाँ पर पहुँची हैं माता के दर्शन करने के लिए, नवरात्र का अवसर है जी। किस तरह से? बस दर्शन करने के लिए आई हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। आप भी यहाँ पर दर्शन करने पहुँचे हैं। भाई साहब, कब से आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? हम बचपन से ही आ रहे हैं भैया, और देखना तो ऐसा है कि उनके देखने से ही सब चल रहा है जी। जी, निश्चित रूप से जितेंद्र, मां महामाया मंदिर की अपनी एक विशेष मान्यता है और अपनी मनोकामना लेके बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और श्रवण, कितना खास हो जाता है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर घर बैठे रोजाना IBC 24 के जितने भी दर्शक हैं उनको हम दर्शन कराते हैं माता के हर एक दरबार की, और रोजाना यहाँ पर हम ऐसे ही दर्शन कराते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटते हैं। रायपुर में आज से रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट का यहां पर आगाज होने जा रहा है और उस दौरान स्टेडियम में ले जाने वाली सामग्री को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, माचिस, लाइटर्स और ज्वलनशील पदार्थ सहित अन्य सामग्रियों को स्टेडियम के अंदर ले जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो आज से रायपुर में सचिन की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि आज से टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है और स्टेडियम के बाहर लोगों की कड़ी जांच होगी। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुप्रिया इस वक्त लाइव जुड़ी है। सुप्रिया, आज के मैच को लेकर जो क्रिकेट फैंस हैं उनमें किस तरह से उत्साह है और अंदर जाने के लिए किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए अंदर जाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है और आपको बता दें कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आगाज किया गया है और इसकी शुरुआत कानपुर से हुई थी और रायपुर में भी 5 मैच खेले जाएंगे और आज रायपुर में 2 मैच भी खेले जाएंगे। श्रीलंका, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में आज मैच होंगे और आज रायपुर में 2 मैच खेले जाएंगे जिनके टिकट के जो प्राइस है वो 250 रुपये से शुरू है। इसके अलावा आपको बता दें कि 28 और 29 सितंबर को भी जो मैच है वो होगा। सेमीफाइनल का जो पहला चरण का मैच है वो 28 सितंबर को होगा, दूसरे चरण का मैच 29 सितंबर को होगा। उसके बाद 1 अक्टूबर को फाइनल मैच भी खेले जाएंगे और फाइनल मैच के टिकट के प्राइस 1000 रुपये से शुरू है, यानी कि फाइनल मैच के जो टिकट है वो भी काफ़ी महंगी है। और ऐसे में दर्शकों को जो है आने के लिए भी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। तमाम तरह के गाइडलाइंस का पालन करना होगा, मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम जो चीज़ें हैं जैसे कि ज्वलनशील पदार्थ और भी जैसे कि गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, इस तरह की चीज़ें स्टेडियम में ले जाना मना किया गया है। और आज इस मैच की शुरुआत होगी। आज नॉकआउट मैच खेला जाएगा और आज 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर और 1 अक्टूबर यानी कि इन दिनों में मैच का आगाज होगा और आज 27 सितंबर को 2 नॉकआउट मैच भी रायपुर के परसदा स्टेडियम में होंगे। चलिए, तो मैच को लेकर काफी उत्साह और तमाम गाइडलाइन के बीच जो दर्शक हैं वो इस मैच का मजा ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुप्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
तो श्रवण, आज से रायपुर पूरी तरह से क्रिकेट के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। जो भी ताजा अपडेट होगी इस खबर से जुड़ी हुई और मैच से जुड़ी हुई वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में 7 की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में इतना ही। आगे देखिए हमार बानी हमर गोट हमारी सहयोगी अमृता के साथ। नमस्कार।